हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सेवरेंस सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत हमें मिल्चिक से दिखाई जाती है, जिसने ओवर टाइम कंटेंजेंसी को स्टॉप कर दिया था, जिस वजह से काम करने वाली पर्सनैलिटी को बाहर की पर्सनैलिटी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। लेकिन हम ये जरूर देख पाते हैं कि उन लोगों को वापस ऑफिस ले आया गया है, जिनमें सिर्फ लौटा मार्क है, और साथ ही ऑफिस का पूरा सराउंडिंग्स पूरी तरह चेंज हो चुका है। और पहुँचते ही वो सबसे पहले वेलनेस सेंटर जाता है ताकि वो केसी से मिल सके। पर जैसा कि मैंने कहा कि ऑफिस की पूरी सराउंडिंग्स चेंज हो चुकी है, तो वेलनेस सेंटर भी पूरी तरह बदल चुका है, जिसके बाद वो सीधा अपनी टीम के पास पहुंचता है, जो इस बार पूरी तरह चेंज हो चुकी है। जिन्हें देखकर मार्क हैरान है, क्योंकि अभी भी वो टीम लीडर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ल्यूमेन इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। लगभग उनके 200 से ज्यादा देशों में ब्रांचेस मौजूद हैं। जी हाँ, सेवरेंस की दुनिया में उनके जो कॉन्टिनेंट्स या फिर देश मौजूद है वो लगभग 200 से ज्यादा है, और वही हमारी दुनिया में सिर्फ 195 देश मौजूद हैं। तो बड़े फिर से कहानी की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि मार्क अपनी टीम से ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा। हालांकि वो लोग उससे बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्क काफी ही कंफ्यूज है। और उसी दौरान उसकी मुलाकात मिल्चिक से होती है, जो सेवरेंस फ्लोर का मैनेजर बन चुका है, क्योंकि हमने देखा ही कि सीजन 1 में हार्मनी को उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया था। और अब जबकि मिल्चिक फ्लोर को मैनेज कर रहा है, तो हम देख पाते हैं कि मार्क उससे बात करने के लिए पहुंचता है कि एक्चुअल में उसके कलीग्स कहाँ हैं, जिसके जवाब में मिल्चिक उससे यही कहता है कि उसके तीनों साथी काम पर वापस नहीं आना चाहते थे। जो डिसीजन उनके आउटीज का था, वही मार्क का आउटीज जल्द से जल्द अपने काम पर वापस आना चाहता था। साथ ही लगभग 5 महीने उस इंसिडेंट को बीत चुके हैं। जी हाँ, सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जो इनीस आउटर वर्ल्ड में जगे थे, उस इंसिडेंट को लगभग 5 महीने हो गए हैं। साथ ही उस इवेंट ने मीडिया का काफी अटेंशन ग्रैब कर लिया था, जिस कारण ल्यूमेन में काफी सारे लीगल चेंजेस भी किए गए, जिसे सेवरेंस रिफॉर्म कहा गया है। पर फिर भी उन सारी बातों से मार्क कन्विंस नहीं होता और अपने कलीग से बात करने की डिमांड रखता है, लेकिन मिल्चिक उसे साफ साफ मना कर देता है, यही कहते हुए कि ये चीज पॉसिबल नहीं। जिस कारण निराश होकर वो वापस अपने काम पर तो लौटता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि उसे उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, और अपने दूसरे कलीग के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। लेकिन एक चालाकी भी खुद के आउटीज को एक मैसेज लिखकर, जिस मैसेज के लास्ट में उसने नाम खुद का नहीं बल्कि अपने कलीग मार्क डब्ल्यू का लिखा है। पर दूसरे दिन जैसे ही वो ऑफिस लौटता है, तो ये सच सबके सामने आ जाता है कि मार्क डब्ल्यू ने नहीं बल्कि मार्क ने ही उस नोट को लिखा था। जो चीज थोड़ी अजीब है, क्योंकि मार्क को इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी नोट लिफ्ट के नीचे नहीं ले जाया जा सकता, जो शायद उसने जानबूझकर किया था ताकि वो मिल्चिक को परेशान कर सके और यहाँ से बाहर निकल सके। और ऐसे ही वो कुछ इंसिडेंट करता रहता है, जिस कारण मिल्चिक उसे उसकी जॉब से फायर कर देता है। मानो जैसे मिल्चिक को इस बात की अवेयरनेस है कि जॉब के बाहर मार्क को ज्यादा खतरा है, और इसी कारण वो उसे यहाँ से बाहर भेज रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बाहर नहीं बल्कि लिफ्ट से फिर से ऊपर की तरफ पहुँचा है और अपनी टीम से रीयूनाइट हो चुका है। लेकिन वहाँ मौजूदा सभी लोग इस बात से कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन लोगों की आँख सीधा उसी इंसिडेंट की बात खुली है, यानी कि फर्स्ट सीजन के लास्ट इंसिडेंट के बाद, जहां डिलन को पता चला है कि उसका एक बेटा है। साथ ही इरविन इस बात से शॉक में है कि उसका ऑफिस का प्यार बाहर एक फैमिली बस आ चुका है। और अब जबकि पूरी टीम रीयूनाइट हो चुकी है, तो हम देख पाते हैं कि नई डेप्यूटी मैनेजर मिस हॉन्ग उन लोगों को ब्रेक रूम ले जाती है, जहाँ उन लोगों की मुलाकात मिल्चिक से होती है, जो उन लोगों को एक एनिमेटेड सीरीज दिखाता है, जो उन्हीं की बगावत पर बेस है, जिसे ऐसा दिखाया गया है मानो जैसे ये उन कलीग्स की काफी बड़ी खोज थी। साथ ही ल्यूमेन ऐसा दिखा रहा है कि इन चारों ने काफी बड़ी चीज की है, क्योंकि सारी चीजों का ब्लेम उन पर नहीं बल्कि हार्मनी पे डाला गया है, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग वही क्रूअल और अनएथिकल डिसीजन लिया करती थी, जिस वजह से उसे फायर कर मिल्चिक को उसकी पोजीशन दे दी गई है। पर जो चेंजेस एम्प्लॉयज के लिए किए गए हैं, यानी कि माइक्रोडेटा टीम के लिए, उसे हमें ये क्लियरली समझ आ जाता है कि टीम को मैनिपुलेट करने
करने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग अपनी उन आउटीज की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से निकाल लें। और अब जबकि मिल्चिक की मीटिंग खत्म हो गई है तो हम देख पाते हैं कि वो चारों टीम मेंबर अपनी अपनी बाहर की इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसमें सबसे पहले मार्क उन्हें हार्मनी के बारे में बताता है जो उसकी बहन की पार्टी में मौजूद थी। साथ ही उसे बड़ा शौक इस बात का लगा है कि बाहर वाले मार्क की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जबकि फोटो देखने पर उसे पता चला कि उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि वेलनेस सेंटर वाली केसी है। जो सुनकर वहाँ मौजूदा तीनों लोग शॉक हैं। जिसके बाद हेली उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है जो सच नहीं बल्कि झूठ कहती है कि वो एक नॉर्मल आम जिंदगी जीती है जहाँ उसने एक गार्डनर से हेल्प लेने की कोशिश की थी, ये जानने के बाद कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है, जो सरासर झूठ तो है। लेकिन इरविन इस बात को तुरंत पकड़ लेता है कि उसकी गार्डनर से बात कैसे हुई, जबकि उन लोगों की आउटीज रात के वक्त उठे थे। जिसके जवाब में हेली सिर्फ यही कहती है कि उसकी बात सच में एक गार्डनर से हुई थी, जो एक सस्पिशियस रोल क्रिएट करता है हेली का, मानो जैसे वो उन लोगों से छुपाना चाहती है कि उसकी आउटीज एक्चुअल में कौन है, जो और कोई नहीं बल्कि ल्यूमेन इंडस्ट्री की आने वाली हायर है। या फिर वो अपने आउटीज के कहने पर ये सारी चीजें कर रही है ताकि आउटीज के लिए बेनिफिशियरी हो, क्योंकि वो है तो एक सीईओ की बेटी। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि इरविन ने अपनी बात डिलन से शेयर की कि वो बाहर एक ब्लैक पेंटिंग कॉरिडोर के साथ बनाता रहता है, जिससे डिलन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो पेंटिंग वो बना रहा है उसकी सुसाइडल थॉट्स के कारण है, क्योंकि जो पेंटिंग वो बना रहा है एक कॉरिडोर के साथ जिसमें एक लिफ्ट भी मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग वो एक रास्ता है उसके लवर से मिलने का। और उन्हीं बातचीतों से वो डिलन का मन बदलने में कामयाब तो होता है फिलहाल के लिए। जिसके बाद डिलन को यहाँ से सीधा मिल्चिक के ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ मिल्चिक उसे समझाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन लोगों ने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं, जो कि एक नए सेक्शन को ऐड करने का है जो आउटीज फैमिलीज रीयूनाइटेशन का है। साथ ही मिल्चिक ने डिलन को इस बारे में किसी और को बताने से मना किया है, क्योंकि उनकी फैमिलीज नहीं है और मिल्चिक की फैमिली है तो वो लोग इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि हमें पता है कि डिलन को हाल ही में पता चला है कि उसके आउटीज में उसकी एक फैमिली है जिससे उसे एक बेटा है, जिस चीज का ही शायद मिल्चिक फायदा उठा रहा है और डिलन को अपनी टीम के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका इनीज अपनी फैमिली से इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिल सके। जिसके बाद के वो वापस फ्लोर पर आ जाता है इस कंफ्यूजन के साथ कि उसे करना क्या चाहिए। जिसके बाद चारों अपने अपने कामों पर लग जाते हैं, मानो जैसे उनकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि इन चारों ने एक दूसरे से कोई न कोई झूठ जरूर बोला है, जो चीज मार्क की भी है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मार्क को एक विजन आ रहा है जो और किसी का नहीं केसी का है, जो किसी कोल्ड हार्बर में मौजूद है। और सीजन 2 का ये एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है केसी को एक स्क्रीन पर दिखाते हुए। और फिर सेकेंड एपिसोड में हम देख पाते हैं कि सीरीज वही से शुरू होती है जहां खत्म की गई थी, यानी कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में, जहां मार्क ने अपनी बहन की पार्टी में सभी लोगों से ये कहा था कि वो जिंदा है, जिस बात से पूरी पार्टी शांत हो चुकी थी। और कुछ सेकंड्स बाद वो सारी चीजें भूल जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही कि मिल्चिक ने ओवर टाइम कंटेंजेंसी को बंद कर दिया था, जिस कारण मार्क को कुछ भी चीजें याद नहीं रहती। लेकिन फिर मार्क अपनी बहन और सभी लोगों को ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। जिसके बाद पार्टी कंटिन्यू की जाती है और पार्टी के बाद डेविन यानी कि मार्क की बहन और उसके हस्बैंड उसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिसके जवाब में मार्क उनसे सिर्फ यही कह रहा है कि वो ठीक है। और जब रिकन इस बात का जवाब उससे मांगता है कि उसने ये क्यों कहा था कि वो जिंदा है, तो मार्क उस बात को डेविन के बच्चे की तरफ घुमा देता है कि उसने ये कहा था कि उसकी बहन का बेटा जिंदा है, जो चीज भरोसे लायक तो नहीं, पर फिर भी डेविन और रिकन ऐसा दिखाते हैं कि उन लोगों को मार्क की बातों पर भरोसा है, पर एक्चुअल में उन्हें इस बात की थोड़ी भनक हो चुकी है कि मार्क अपने सेंसेस में नहीं है, क्योंकि उसकी इनीस की बात डेविन से हुई थी, जिस कारण डेविन को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्क हार्मनी के बारे में सच कह रहा था, और साथ ही कुछ तो ऐसी चीज है जो फिलहाल मार्क को भी नहीं पता। पर डेविन के लिए ये बात भी थोड़ी डाउटफुल है कि उसके अकॉर्डिंग उसकी वाइफ जिंदा है, पर वो लोग कुछ और बातचीत करे उससे पहले ही हम देख पा
पाते हैं कि मिल्चिक उनके घर आ पहुंचता है, वो भी मार्क से बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं था। और बातचीत में वो मार्क को और बाकियों को ओवर टाइम कंटिजेंसी के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो सुनकर मार्क काफी ही चिढ़ जाता है कि उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसका वर्क सेल्फ, उसकी आउटर लाइफ और उसकी कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिन बातों से चिढ़कर मार्क अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहता है, जहाँ मिल्चिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये चीजें वापस नहीं होगी, लेकिन फिर भी मार्क उसे मना कर देता है। पर वो हैरान इस बात से है कि दूसरे दिन डेवन यानी कि उसकी बहन उसे वापस उसकी जॉब को कंसिडर करने के लिए कहती है। जो चीज अजीब तो है, लेकिन हमें कुछ ही सेकंड्स में समझ आ जाता है कि डेवन ऐसा इसीलिए कह रही है क्योंकि मार्क ने जो चीज केसी यानी कि गैमा को लेकर कही थी, उसके अकॉर्डिंग डेवन को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं सच है, जिस कारण ही वो उसे वापस जॉब पे जाने के लिए कह रही है, ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि उसकी वाइफ सच में जिंदा है या नहीं। लेकिन उन लोगों की बातचीत एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, जिस आर्ग्यूमेंट में वो अपनी बहन को ये बताता है कि अभी भी वो अपनी वाइफ के सदमे से निकल नहीं पाया है, और उनकी आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोगों तक को सुनाई देती है, जिस कारण वहाँ बैठा एक शख्स जो ल्यूमन के लिए ही काम करता है, वो इस बारे में जाकर ल्यूमन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देता है। वही दूसरी तरफ बात करें हेली की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी इनीस इस बात को जानकर काफी हैरान थी कि जिनके खिलाफ वो लड़ने की सोच रही है, उसी कंपनी के सीईओ की वो बेटी है। पर फिर भी वो रुकती नहीं और वहाँ स्टेज पर पहुँच इस बात की इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को दे देती है कि जो भी काम ल्यूमन कर रहा है वो ह्यूमन के माइंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, जिस वजह से ल्यूमन इंडस्ट्री की जो इवनिंग पार्टी रखी गई थी वो एक डिजास्टर शामिल होती है। लेकिन जैसे ही हेली अपनी कॉन्शियसनेस में आती है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या क्या नहीं कहा है, जिसे ठीक करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले उसके फादर का गुस्सा उसे झेलना पड़ता है, जो ये कभी नहीं चाहते थे कि हेली इस सेवरेंस प्रोग्राम से गुजरे, जिसके कोई न कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते थे, जो फिलहाल उन्हें आज फेस करना पड़ रहा है। पर फिर भी हेली यही रुकती नहीं, बल्कि वो खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें उसने सबसे माफी मांगी है, यही कहते हुए कि जो भी उसने किया है वो नशे की हालत में किया, और वो उसके लिए माफी चाहती है। साथ ही उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो ल्यूमन की एम्प्लॉयज है वो अपनी जद्दोजहद यानी कि अपना पूरा दिल लगाकर काम करते हैं, और उसका ये स्पीच उन लोगों के लिए दुखद हो सकता है, जिसके लिए वो तहे दिल से माफी चाहती है। और अब जबकि ये काम हो गया है तो उसके बाद वो अपने असिस्टेंट मिस्टर ब्रूमॉट को कनेक्ट करती है और उन्हें आगे की चीजें कंटिन्यू करने के लिए कहती है, जिसमें सबसे पहला उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि सभी एम्प्लॉयज को उनके कामों से निकाल दिया जाएगा, जिसमें मार्क इंक्लूड नहीं है। साथ ही हार्मनी के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग सेट की जाती है। वही मिल्चिक को सभी आउटीज के घर भेजा जाता है ताकि वो लोग सिचुएशन को और अंडर कंट्रोल कर सके, जिसमें सबसे पहले वो लोग डिलन और इरविन को जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ल्यूमन के खिलाफ रिबेलियन में हिस्सा लिया था। जिस जॉब के जाने से डिलन काफी परेशान है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली चलानी है, और अब जबकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं, जिस कारण उसने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, जहां ऑलमोस्ट उसे एक कंपनी में जॉब मिलने ही वाला था। लेकिन ये बात जानकर एम्प्लॉयर काफी नाराज होता है कि वो सेवरेंस के लिए काम कर चुका है, कि उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करने का डिसीजन बनाया, जिस वजह से उसे जॉब पर नहीं रखता। अब वही बात करें इरविन की, तो जॉब जाने से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि वो अकेला रहता है। लेकिन मिल्चिक के वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि उसने किसी को कॉल किया है, और कॉल पर वो शख्स से यही कहता है कि उसने अपने वर्क कॉन्शियस को किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताया है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इरविन को अपने इनीज और आउटर्स में किसी तरह से कनेक्ट करने का रास्ता पता है। जिसके बाद उसी फोन बूथ में वो अपनी जेब में बर्ड के घर के एड्रेस को नोटिस कर पाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में बर्ड भी उसके पीछे लगा हुआ है, जो फिलहाल उसके पीछे क्यों है इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। लेकिन वही बात करे हेली की, तो हम देख पाते हैं कि वो फुटेजेस को चेक कर रही है, वो भी रिबेलियंस के पहले, जिस फुटेजेस में उसे पता चलता है कि हेली और मार्क ने एक केस शेयर किया था, जिस सीन को वो बार बार रिपीट करके चेक कर रही है, मानो जैसे उसे मार्क से इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है या फिर वो इस चीज का फायदा उठाने वाली है। और अब जबकि मिल्चिक ने उन लोगों को इन्फॉर्म किया है कि मार्क ने जॉब पर आने से मना कर दिया, तो वो लोग इस बात से खुश नहीं, जिस वजह से वो लोग मिल्चिक को वापस मार्क से बातचीत करने के लिए भेजते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि उन्हें पता चला है कि मार्क अपनी वाइफ को खो चुका है, जिस
इस बारे में जाकर मिलचुक उससे बातचीत करता है और इस मैटर को इन्वॉल्व कर वो उसे जॉब पर वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे यही बताते हुए कि उसकी आउटर लाइफ में वो काफी सैड है, जबकि उसका इनर लाइफ यानी कि उसका वर्क कॉन्शियस काफी प्रोडक्टिव और काफी पॉजिटिव रहता है, जिस कारण वो कुछ समय के लिए हेल्दी भी रह सकता है। और उन सारी बातों को सुनकर मार्क फिर से काम पर लौटने के लिए अग्री कर जाता है। पर जैसा कि हमने सीजन 2 के एपिसोड 1 में देखा कि किस तरीके से मार्क उन सभी को परेशान कर रहा था, तो ना चाहते हुए भी हेलेन और टीम मेंबर्स ने ये अग्री कर लिया कि उन्हें बाकी टीम मेंबर्स को वापस लाना होगा, जिस कारण उन लोगों ने एविन और साथ ही साथ डायलन को जॉब पर वापस बुला लिया। वही हेली भी अपने काम पर लौट चुकी है इस बात के साथ कि शायद मार्क उसका अब एक टारगेट बन चुका है, जो शायद उन लोगों को आने वाले प्रोजेक्ट जिसे कोल हार्बर कहा जा रहा है उसमें काम आ सके। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों पर लौट चुके हैं, जो सीजन 2 के एपिसोड 1 में हमने देखा। और जैसे ही वो लोग अपने काम से वापस लौटते हैं तो हम देख पाते हैं कि मार्क अपनी बॉस हार्मनी को देखता है, जिनसे बातचीत करने की वो कोशिश तो करता है, लेकिन हार्मनी एक सूटकेस लेकर अपनी कार में डाल उस सिचुएशन से निकलती है मानो जैसे वो इस जगह को छोड़कर जा रही है। और मार्क को ये भी कहती है कि उसे कन्विंस करना कितना आसान है, और सिर्फ इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद मार्क काफी कंफ्यूज है, लेकिन साथ ही हार्मनी भी काफी फ्रस्ट्रेटेड है ल्यूमेन इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि जब उसकी बातचीत हेली से हुई थी तो हेली ने उसे यही कहा कि हार्मनी के पास कंपनी की काफी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी उसे कंपनी को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की, जिससे खुश होकर वो लोग उसे एक जॉब देना चाहते हैं। जैसे डेफिनेटली हार्मनी खुश तो नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि उसकी पोजीशन मिल्चिक को ऑलरेडी मिल चुकी है और जो जॉब उसे ऑफर की जा रही है वो सिर्फ एक दिखावा है, जिस कारण ही अब वो शहर से बाहर निकल चुकी है। पर आने वाले एपिसोड में ये ल्यूमेन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ल्यूमेन के अगेंस्ट उसके अंदर इतना एग्रेशन भरा हुआ है कि कहीं न कहीं वो जरूर निकलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।